दिल्ली समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। औषधीय पौधों के संरक्षण व उपयोगिता पर संगोष्ठी। भारतीय आदम जाति सेवक संघ द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर औषधीय पौधों के संरक्षण एवं टिकाऊ प्रबंधन पर संगोष्ठी का आयोजन संस्था के मुख्यालय झंडेवाला पर किया गया। संगोष्ठी के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि आयुष मंत्रालय के सीईओ डॉक्टर महेश कुमार दीधीच थे व विशिष्ट अतिथि दिल्ली सरकार के आयुष निदेशालय की निदेशक डॉक्टर योगिता मुंजाल व डॉक्टर शेखर थंगवेल थे। संगोष्ठी की अध्यक्षता भारतीय आदमजाति सेवक संघ के अध्यक्ष एनसी हेम्ब्रम ने की तथा संचालन संस्था के महासचिव अजय कुमार चौबे ने किया। डॉक्टर योगिता आदिम जाति सेवक संघ का वन्य जाति जो हमारा अपना प्रकाशन है और अपनी रिपोर्ट और एक हिस्ट्री आदिम जाति सेवक संघ की आपको समर्पित करते हुए श्री एनसी हेम्ब्रम अध्यक्ष भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। मैं राजेश मालवीय से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर योगिता मुंजाल जी डायरेक्टरेट ऑफ हाई स्कूल एक छोटा सा गिफ्ट, एक स्मरण चिन्ह दे करके हम सबको सम्मानित करें, राजद को सम्मानित करें। श्री राजेश मालवीय। अतिथियों ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी समाज के लोगों को आदिवासी क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के महत्व को समझाते हुए कहा कि आदिवासियों ने सदियों पहले हजारों पौधों की पहचान, उनकी उपयोगिता और मानव जीवन के लिए उनकी आवश्यकता को समझा। मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। तो अगर हम इसी तरीके से अगर दवाइयों को बिना कंजर्वेशन के अगर हम उनका यूज करते रहेंगे, जैसे फॉरेस्ट का हुआ है कि फॉरेस्ट अब खत्म हो गए हैं और अब सरकार जो है हर बार एक वृक्षारोपण अभियान चलाती है, तो सिमिलरली हमें कभी ना कभी अपने जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो दुर्लभ औषधि हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और आयुर्वेद ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों के नामों से भरा हुआ है जिनका पहले वेदों में यूज होता था। तो आयुर्वेद में वो दम है, आयुर्वेद में वो आयुष में वो दम है कि वो आप लोगों को ठीक कर सकता है। वे सकते हैं कि हम इन चीजों को संजो करके रखें और उस चीजों को संजो करके रखने के लिए ही आज की ये कार्यशाला और ये जो सेमिनार है वो आयोजन किया जा रहा है। तो एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कोई सांप काट जाता था तो मैं आदिवासी क्षेत्र में एक बार जाकर के मैंने देखा, तो वहां पर क्या करते हैं कि उसको घी पिलाते हैं, देसी गाय का घी पिलाते हैं और ढोल बजाते हैं। अभी भी आपने म्यूजियम में जाकर देखोगे तो बड़े सारे ढोल लगे हुए। तो हमने पूछा कि आप इतना क्यों करते हो? अब जब हमने जाकर के बाद में जाकर के पढ़ा तो पता लगा है कि सांप जिस व्यक्ति को काट जाए, यदि वो व्यक्ति सो जाए तो सांप का जहर ज्यादा फैल जाता है। तो जोर जोर से ढोल बजाने के पीछे कारण है कि उस व्यक्ति को नींद ना आए। और दूसरा कारण क्या था? हमारा जो घी है, घी देखो, घी का मतलब देसी घी है, देसी घी का मतलब देसी गाय का घी है, जिसको हमारे विषग्न कहा गया है। विषग्न मतलब जो जहर को खत्म करने वाला। और एक हमारे पास में चौलाई की सब्जी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में भी मिल जाएगी। वो लाल रंग की भी आती है और हरे रंग की भी आती है। वो चौलाई की सब्जी भी है, वो जहर को नाश करने वाली है। तो उसको पहले घी पिलाते हैं खूब, ताकि उसका जहर समाप्त हो जाए। ढोल बजाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये तो दकियानुसी है, क्या ढोल बजाओ भैया, आपको जाकर के इसको एंटी वेनम जाकर के लगाओ। तो उस आदिवासी समाज ने उसको बचा कर रखा और बहुत सारे कितने लोगों का प्राण उन्होंने शायद इससे बचाए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो चीजें जो लिख दी गई है उसमें कोई तथ्य नहीं है, परंतु वही बात है कि एविडेंस आते आते तो सालों लग जाएंगे, परंतु एविडेंस जब तक नहीं है और जब जिस चीज से परिणाम मिल रहे हैं तब तक तो उसको मान करके हमको चलना चाहिए, जब तक कि उसके बारे में विपरीत परिणाम हमको ना मिले। कार्यक्रम में आदिवासी बालिकाओं द्वारा विभिन्न आदिवासी लोक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसका कार्यक्रम में आए लोगों ने लुत्फ उठाया।
आज हमारे बीच में है आयुष मंत्रालय के CEO जी साहब। मैं उनसे पूछना चाहूँगा ये आज के कार्यक्रम किस संदर्भ में था और आप इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? आज को जो कार्यक्रम है वो एक कार्यक्रम था कि वनौषधियों का कैसे हम संरक्षण करें और कैसा इसका हम सावधानी पूर्वक उपयोग करें, क्योंकि इसको बचाना ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि औषधियाँ हमारे पास में नहीं बचेगी तो आयुष चिकित्सा पद्धति नहीं बचेगी, तो उसी की संरक्षण के लिए करें। ये आज जो औषधियों का जो संरक्षण किस प्रकार हो, ये आप इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे लोगों का? औषधियों का संरक्षण कैसे हो उसी के बारे में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, हमारे नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड से भी आएंगे, हमारे वहाँ पर अमरकंटक से भी आए हैं। वो इसी के बारे में ही आपको बताएंगे कैसे संरक्षण किया जा सकता है। संरक्षण करने के लिए तो वही बात है कि सबसे पहले तो हम इसको बचाएं। हमारे प्राचीन परंपरा में क्या था कि कोई भी पौधा को जब लिया जाता था तो उसको उखाड़ करके नहीं लिया जाता, जो चीज़ें उसकी जितनी जरूरत थी उतनी दी जाती थी। और दूसरी बात यह है कि जब हम कोई चीज़ को लेते थे तो उसके साथ में एक पहले पौधा लगा करके करते थे, तो हम एक पौधा पहले लगाएं फिर उसका यूज़ करें ताकि वो समाप्त ना हो। तो ये भी एक संरक्षण की विधा पहले से रही है। जैसे आपको बताया था कि आयुष निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत लगभग 57 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, जो दिल्ली सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, हेडगेवार हॉस्पिटल और लोकनायक हॉस्पिटल, इन सब बड़े हॉस्पिटल में आयुर्वेद की इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर आयुर्वेदिक दवाइयां दिल्ली सरकार की ओर से मुफ्त प्रदान की जाती हैं। जो आप गिलोय की बात कर रहे हैं वो भी वहां पर आती है, तो इस तरीके की सभी दवाइयां वहां पर दी जाती हैं। और दिल्ली में एज सच अगर मैं आयुर्वेद की बात करती हूँ तो जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क है जिसमें मेडिसिनल हर्बल लगाए जाते हैं। लेट मी कंप्लीट। दिल्ली में जैसे अभी क्या है, दिल्ली जो है ना एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ESIC और दिल्ली सरकार, ये सब मिलके बहुत सारी, कम से कम जो है दिल्ली में 300 से ऊपर आयुष की डिस्पेंसरीज होंगी जहाँ पर ये सुविधाएं आपको मिलती हैं और मेडिसिन फ्री मिलती हैं। रही बात जो बायोडाइवर्सिटी पार्क की, तो वो जो हमारे जितने कॉलेजेस होते हैं उनका ये एक मैंडेट होता है कि वहाँ पर आप जो औषधियाँ एक तो बच्चों को दिखाने के लिए हमें चाहिए होती हैं और दूसरा जिनको हम संजो के रखेंगे ताकि हमारे पास उसका अवेलेबल हो, उसका जो जीन पूल है वो अवेलेबल हो, जिसके लिए कि हमारे दधीची साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम करती है। तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हमारे चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान है खेड़ा डाबर में और तिबिया कॉलेज में, दोनों जगह जो है हर्बल गार्डन काफ़ी बड़े हैं। और इसके अलावा भी हम जो है यहाँ पर इस तरीके की ग्रांट जो है भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर दी जाती है ताकि बायोडाइवर्सिटी के लिए और प्लस जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स जो स्पेसिफिकली जो आयुष में यूज होते हैं उनके संरक्षण के लिए उनको ग्रांट दी जाती है। धन्यवाद। हमारे बीच भारतीय आदम जाति सेवक संघ के महासचिव अजय कुमार चौबे जी हैं। हम जानेंगे आज की कार्यक्रम के विषय में और ये संस्था कितनी विषय और कैसे काम करे। संस्थापक सम्मानीय ठक्कर बापा थे। इसके सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के हमारे सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ संपूर्ण भारत में आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के कार्य को बढ़ावा देता है और जगह जगह इसने आश्रम, विद्यालय, छात्रावास और तरह तरह की संस्थाओं का निर्माण करके आज पूरे आदिवासी समाज को शिक्षा की ओर ले जा रहा है, सामाजिक विकास की ओर ले जा रहा है और साथ साथ आर्थिक विकास हेतु भी बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। जहाँ तक ये कार्यक्रम का उद्देश्य है, आज का यह कार्यक्रम जो औषधीय पौधे हैं उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रखा गया है। संगोष्ठी के अंतिम सत्र में NC हेम्ब्रम के नेतृत्व में डॉक्टर शेखर थंगवेल, डॉक्टर MS रावत, आचार्य की पैनल कमेटी के समक्ष विभिन्न क्षेत्र से आए आदिवासी प्रतिनिधियों ने औषधियों के संरक्षण और उनके प्रचार प्रसार के लिए सुझाव रखे। अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज के संयोजक राजेंद्र खर्रा,
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष तोताराम सहित अनेक आदिवासी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव से पैनल कमेटी को अवगत कराए। या इसी तरह का कार्य है, जब तक समाज में जागरूकता ना फैले तब तक नहीं होगा। जो दिल्ली, खासकर मैं कहता हूँ दिल्ली में जो पर्यावरण के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं, मैं भी एक दो संस्थाओं में जुड़ा हूँ। नवलजीत कपूर ने कार्यक्रम में आए आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राजेंद्र खर्रा, तोताराम, शंकर सिंह, शीतल सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पैनल कमेटी का संचालन भारतीय आदम जाति सेवक संघ के राजेश कुमार मालवीय ने किया। डॉक्टर आर मुरुगवृषन ने सभी को आश्वासन दिया कि सभी सुझाव आयुष मंत्रालय को भेज दिए जाएंगे। कार्यक्रम में जनजाति मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवलजीत कपूर ने जनजाति मंत्रालय की ओर विश्वास दिलाया कि वो आदिवासियों के अधिकार और उनकी जीविका का साधन बने, औषधि पौधों के संरक्षण और उनके उत्पादों को शहरों तक पहुंचाने हर संभव सहयोग करेंगे। कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में रविंद्र झा, अनिल शर्मा सहित भारतीय आदम जाति सेवक संघ के सभी कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।